Assalamualaikum students. In this video we discuss about chapter 4 Introduction to Analytic Geometry Exercise 4.1। तो आज के इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनालिटिक ज्योमेट्री पर और इसमें हम एक्सरसाइज 4.1 सीखेंगे किस तरह सॉल्व आउट करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप फेमिलियर हो जाएं एनालिटिक ज्योमेट्री से। एनालिटिक ज्योमेट्री जो वर्ड यूज़ हो रहा है, इस तरह आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों ने ज्योमेट्री डिस्कस की, प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस की। तो हमने जिस तरह ज्योमेट्री में शेप्स को डिस्कस किया, डिफरेंट स्क्वायर, ट्रायंगल, एटीसी, तो इसी तरह हम एनालाइज करेंगे ज्योमेट्री शेप्स को ही, लेकिन हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ये करेंगे। कहता है कि इन क्लासिकल मैथमेटिक्स एनालिटिक ज्योमेट्री आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कार्टेशियन ज्योमेट्री, कि हम जो वर्ड यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन, ये जो है एनालिटिक ज्योमेट्री को ही कहा जाता है। इज़ अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम एनालिटिक ज्योमेट्री को स्टडी करेंगे लेकिन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब बात आ जाए तो हमारे पास एक वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन आ जाती है, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया। जब भी हम ग्राफ ड्रा करते हैं या कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे पास स्पेस में जो है इस तरह ग्राफ बनता है कि एक तो वर्टिकल लाइन है, दूसरी हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 10 कोऑर्डिनेट बनता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाता है। यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है इसमें हमारे पास एक्स एंड वाई वेरिएबल जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, सेकंड में एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव। ये किस तरह, यहाँ पे जी वाई पॉजिटिव है और यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे वाई नेगेटिव है। तो हमारा जो थर्ड कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.1 करने के लिए हमें किन फार्मूलाज को रिमेंबर करना है। सबसे पहले हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। लेट ए x1 y1 एंड b x2 y2 be 2 points in a plane and d be a distance between a and b। अगर हमें कहा जाता है कि इन स्पेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम ड्रा करते हैं, देन हमारे पास स्पेस में एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो हम चाहते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाए, हमें फासला पता चले कि कितना फासला है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यही यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट ए और बी है और आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी बुक पे देख सकते हैं इसका प्रूफ कि किस तरह हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम से रिलेट करते हुए ये फार्मूला जो है वो क्रिएट किया है, जिसे हमने डिस्टेंस फार्मूला कहा है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज़ होगा। देन आप लोग इजीली से अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो ये फार्मूला आप लोगों ने रिमेंबर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास रेशियो फार्मूला है, इसको आप लोगों ने याद करना है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फार्मूला याद कर लेना है। तो चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आप फार्मूला से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को आसानी से समझ लें। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन। प्लेन में हमने लोकेशन बतानी है ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच। यहाँ पे हमें डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने उन पॉइंट्स को देखते हुए ये बताना है कि इनकी लोकेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ पे होगी। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लें कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि अभी हमने जो डिस्कस भी किया है। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें उन्होंने सबसे पहला जो हमारा पार्ट है कहा है x ग्रेटर देन 0। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे राइट हाफ प्लेन। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस को ड्रा किया। देन हमने कहा कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसमें x और y दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो हम कह सकते हैं x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। अब हमारा जो पार्ट नंबर 1 है उसमें सिर्फ x की वैल्यूज़ ने कहा x ग्रेटर देन 0, तो हम कहते हैं कि राइट हाफ प्लेन में है।
ठीक है। और जो हमारा जो पार्ट नंबर 2 है जिसमें उसने कहा x ग्रेटर देन 0 मीन x पॉजिटिव एंड y ग्रेटर देन 0 मीन y भी पॉजिटिव। तो x और y पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में x इक्वल टू 0, तो 0 की बात आ जाए तो हम कहते हैं कि जब हमारी टू लाइंस वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल कट करती हैं एक पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट जिस पर वो कट करती हैं ये हमारे पास ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ओरिजिन पर हमें x की वैल्यू 0 मिलती है और y की वैल्यू 0 मिलती है। तो यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 जो है इसकी लोकेशन किस पर होगी, y एक्सिस पर होगी। ठीक है, और अगर y इक्वल टू 0 है तो इसकी लोकेशन x एक्सिस पर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जी पार्ट नंबर 5 जिसमें कहा x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख लीजिए x लेस देन 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 जो है वो तो इस लाइन पे चला जाएगा ना, x एक्सिस पे। तो आंसर में हम लिखेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट एंड नेगेटिव x एक्सिस, और नेगेटिव x एक्सिस मीन कि यहाँ पे हमें y इक्वल टू 0 मिलेगा। x इज इक्वल टू y, इट इज़ अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगी ये लाइन। इसी तरह आप लोगों ने जो है ऑल पार्ट्स को देखना है और बताना है कि उनकी लोकेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस कोऑर्डिनेट में होगी। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 8 है इसमें मोड आ गया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ मोड हम कहते हैं कि हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइंस होते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो हम लिखेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल है 3 पॉजिटिव 3 से एंड माइनस x। ठीक है, ये जो x है इसके साथ पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव साइन भी है। तो यहाँ पे जी ये ग्रेटर देन इक्वल है 3। तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरह बनेगा कि विच इज़ द सेट ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3, क्योंकि पॉजिटिव 3 की भी बात हो रही है और नेगेटिव की भी। इस तरह हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं। एंड द पॉइंट्स लाइंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन x इक्वल टू -3। तो ये ग्राफ इस तरह बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है जी x ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2। मीन जो x की वैल्यू है वो 2 से पॉजिटिव 2 से ग्रेटर देन बड़ी है और y की जो है वो इक्वल टू 2 है। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू 2 फॉर विच x ग्रेटर देन 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 10 है x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। ऑपोजिट साइंस की बात हो रही है तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लेना है कि ऑपोजिट साइन x एंड y सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में रखते हैं। तो हमारे पास सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोकेशन बता देंगे इसकी सेकेंड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। हमने पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करना है एंड मिड पॉइंट किस तरह फाइंड आउट करना है। जैसे कि हमने कहा हमारे पास यहाँ पे स्पेस पे 2 पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स को हम इस तरह जो है मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट बनता है, यहाँ पे बी पॉइंट बनता है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हमने फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस है। तो उसके लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे और इस लाइन सेगमेंट पर जो मिड पॉइंट है इसका वो फाइंड आउट करेंगे, किस तरह फाइंड आउट करना है। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का जिसमें हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए और बी। यहाँ पे एक बात है कि जब आप लोगों ने फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है तो ये जो है ए पॉइंट इसमें ये x1 है और ये जो बी पॉइंट है इसमें ये x2 है। ठीक है, और एक बात यहाँ पे y1 है और यहाँ पे y2 है। ठीक है, तो ये इस तरह आप लोगों ने राइट डाउन कर लेना है, रिमेंबर करना है कि किस तरह हम फार्मूला में से इजीली पुट कर सकते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। यहाँ पे जी आपने x2 माइनस x1 लिखना है स्क्वायर में प्लस y2 माइनस y1 लिखना है इन द स्क्वायर।
ठीक है। जब ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है ना, तो इसमें आप लोगों ने जब पुटिंग करनी है तो आप लोगों ने इस तरह राइट डाउन कर लेना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप लोग इजीली x2 की वैल्यू नेगेटिव साइन, देन x1 की वैल्यू लिखेंगे एंड y2 माइनस y1 की वैल्यू होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद जी नेक्स्ट आप लोगों ने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे देखें, माइनस माइनस प्लस -5 होल स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4 and 1 5 होल स्क्वायर, और स्क्वायर में नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो 25 + 25 50। अब अंडर रूट में 50 वैल्यू आ गई है, तो इस 50 वैल्यू को आप लोगों ने सॉल्व किस तरह करना है। यहाँ पे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो अंडर रूट में, तो अंडर रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि किन पेयर्स का जो है वो स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे जब आप स्क्वायर लेंगे एलसीएम, सॉरी, तो यहाँ से आप लोगों को ये पता चलेगा 5 का स्क्वायर बन गया एंड मल्टीप्लाई है 2। तो जब इस टर्म पे अंडर रूट आएगा तो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है इसका अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, जिसकी वजह से हम 5 लिखेंगे और देन ये जो 2 है इस पे एज इट इज़ अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने अंडर रूट को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जी ये फर्स्ट पार्ट का जो है डिस्टेंस फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हम इसी पार्ट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें अगर, तो हमारे पास जो ए और बी पॉइंट हैं उसमें गिवन क्वेश्चन में आप लोग देखें x3 है, x1 एंड y1 1 है, -2 एंड 4 है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 - y1 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है, इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ को पुट करना है, देन आप लोग मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो 3 इनमें इस तरह लिख देती हूँ, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू क्या है 3 एंड x2 की -2 डिवाइडेड बाई 2। तो सोल्व आउट होने के बाद 1/2। तो इस तरह आप लोगों ने मिड पॉइंट फाइंड किया है। x1 मीन x वैल्यू आपके पास जो है वो 1/2 आ गई है, और अगर यहाँ पे फार्मूला में दूसरी वैल्यू जो है y वाली, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है 1 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो देन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपली आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास आ जाएगा मिड पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी सोल्व करते हैं हम। सेम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरह आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो यहाँ पे जी x2 - x1 एंड y2 - y1 वैल्यू पुट हो गई, होल स्क्वायर है। यहाँ पे आप लोगों ने सिंप्लीफाई किस तरह करना है कि √5 कॉमन आ रहा है, तो आप लोगों ने √5 को कॉमन ले लेना है। आपके पास टर्म आ जाएगी 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -2, तो आपके पास स्क्वायर आ जाएगा 4 एंड √5 पे वैसे ही स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, 4 5 20, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों ने एलसीएम लेना है, देन आप लोगों ने स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन का मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y2 + y1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जी यहाँ पे सेम एज इट इज़ फार्मूला में वैल्यूज़ पुट हुई हैं, देन सोल्व आउट किए हैं। यहाँ पे √5 कॉमन आ जाएगा, देन -4/2 एंड -1/3 + 5 एलसीएम लेने के बाद 14/3 आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। एंड यहाँ पे जी आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने जी मिड पॉइंट एंड डिस्टेंस फाइंड कर लेना है 2 पॉइंट्स का। सिंपली फार्मूला लगाना है और देन उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा जो पार्ट नंबर 1 है 1/176 एक्स की वैल्यू है एंड वाई की वैल्यू 7 है। सबसे पहले हम इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ पे आप लोग एक बात देख लें कि हम ओरिजिन से देख रहे हैं ना 7, ये हमारे पास एक पॉइंट है, आप लोग पी पॉइंट कह लो, और जो ओरिजिन पॉइंट है ओ, उसमें हमारे पास एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा, क्योंकि हमारे पास ये पॉइंट जो है ये ओरिजिन पॉइंट होता है और इस ओरिजिन पॉइंट पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। और ये जो पॉइंट गिवन है वो आप लोग यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे वो पॉइंट है और हम इस ओरिजिन पॉइंट से ओरिजिन से पी पॉइंट तक क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो जी स्टूडेंट सिंपली हमने जो ओरिजिन वाली 0 वैल्यू है, यहाँ से ये हमारे पास x2 है, ये x1 है और ये हमारे पास y2 है और ये हमारे पास y1 है। तो अगर आपको पता है ये वैल्यूज़, देन आप लोगों ने x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करनी है। यहाँ पे x1 प्लस x2 लगाओ या x2 माइनस x1 लगाओ, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों ने सिंपली फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अगर तो आपका आंसर 15 है तो देन हम कहेंगे कि ये जो गिवन पॉइंट हमें दिए गए हैं 2 इज़ एट 15 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन, कि ये हमारे पास 15 यूनिट्स हैं अवे फ्रॉम ओरिजिन से 15 यूनिट्स तक का फासला है इनमें। उन्होंने हमें गिवन क्वेश्चन में कहा था कि 15 यूनिट का फासला किन पॉइंट्स में है ओरिजिन से, ठीक है। तो हमने सिंपली डिस्टेंस इन पॉइंट्स का फाइंड करना है ओरिजिन से, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास 15 गिवन आंसर आ जाता है आफ्टर फाइंडिंग डिस्टेंस, तो देन हम कहेंगे कि द पॉइंट 176/7 इज एट अ 15 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो नेक्स्ट जो डी पार्ट है इसमें भी सेम हमने डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम ओरिजिन। तो हमारे पास जो ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा वो 0 0 हो जाएगा, इसमें एक्स और वाई 0 होंगे। तो यहाँ पे हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड देन हम जो है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। स्क्वायर रूट, पहले आप लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, देन आप लोगों ने स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे एलसीएम लेना है। जो अंडर रूट के अंदर वाली टर्म होती है उसे पहले आप लोगों ने सोल्व आउट कर लेना है, इस तरह सोल्व आउट करना है कि लास्ट पे आप लोग अंडर रूट सोल्व कर सको। तो यहाँ पे जी 15 एंड अंडर रूट 2, क्योंकि 2 का अंडर रूट हम सोल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो गिवन आंसर आया वो नॉट इक्वल टू 15 है। तो हम कह सकते हैं हैंस द पॉइंट 15/2 इज़ नॉट एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन।